एक गांव था। उस गांव में एक आकाश नाम का व्यक्ति रहता था। अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता था क्योंकि आकाश ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी और आकाश के परिवार ने भी आकाश की पसंद को खुशी खुशी अपनाया था। आकाश और निशा की शादी हो गई। निशा बहुत सुंदर है। शुरुआत में आकाश को लगा कि वो शादी के लिए हाँ नहीं करेगी, लेकिन जब आकाश ने उसे प्रपोज किया, निशा ने भी हाँ कर दिया क्योंकि निशा दिल ही दिल में आकाश को पसंद करने लगी थी। उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा उनका परिवार था। निशा की जब शादी हुई, निशा आकाश की ज़िंदगी में आई, तब से आकाश की ज़िंदगी और भी बदल गई है। सभी आकाश से कहते थे कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। अभी आकाश की शादी को करीब 4 महीने ही हुए हैं। आकाश का सपना था कि बड़े से शहर में जाकर बड़ा सा बिजनेस करूं। आकाश ने निशा को इसके बारे में बताया। निशा को पता था कि यह आकाश के लिए कितना बड़ा सपना है। दिन रात इसी में लगा रहता है। बड़ी मुश्किल से आकाश को बिजनेस के लिए एक जगह मिली, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा थे, इसलिए आकाश अपने गांव की ज़मीन बेचने का फैसला किया था। ज़मीन में आकाश की बहन का भी हिस्सा था, इसलिए इसी काम के लिए आकाश को कुछ दिनों तक गांव में रहना पड़ रहा था। आकाश निशा को चलने को कहा क्योंकि पता नहीं कितना समय लग सकता है। उसने कहा कि वो अपने मायके चली जाएगी। आकाश ने भी सोचा कि ठीक है। निशा अपने मायके चली गई। आकाश अपने गांव चला गया। निशा से फ़ोन पर बातें क्या करता था। ज़मीन के कागज़ और सारी बातों में समय लग रहा था। इस दौरान आकाश की बात निशा से होती रहती थी। आकाश एक शाम उसे फ़ोन किया तो वो कुछ बदली बदली सी थी, ज़्यादा बोल नहीं रही थी। आकाश ने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? वो बोली कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आकाश ने कहा कि बताओ, क्या बोलना चाहती हो? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली कि नहीं, अभी नहीं, मैं आपको मिलकर ही बताऊंगी। आकाश ने भी कहा कि ठीक है, लेकिन आकाश को नहीं पता था कि आकाश की ज़िंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दिन दोपहर में जब आकाश ने निशा को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। आकाश ने भी सोचा कुछ काम होगा, इसलिए इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आकाश सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी ज़रूरी था क्योंकि वो ख़त्म करके ही जल्दी से वापस निशा के पास जा सकता था। दिन भर के काम के बाद आकाश फिर शाम को निशा को फ़ोन किया, लेकिन इस बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। आकाश ने फिर सोचा कि शायद किसी काम से गई होगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। आकाश रात में फिर क्या, क्योंकि रात दिन भर बात हो ना हो, लेकिन रात में बात ज़रूर किया करते थे, लेकिन रात में भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अब आकाश को थोड़ी फिक्र हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो अपने घर में ही है, अगर कुछ बात होगी तो मुझे फ़ोन आ ही जाता। थोड़ा बहुत विचार करके आकाश सो गया। उसने सोचा उसके घर में किसी को फ़ोन करूं, लेकिन रात में उस समय फ़ोन करना उचित नहीं समझा, इसलिए सो गया। सुबह उठते ही उसे यही ख्याल आ रहा था कि निशा से बात करूं। सुबह भी उसने फ़ोन किया, लेकिन अभी भी यही बात, उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही था। अब उसकी मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ा फिक्र होने लगी थी क्योंकि किसी से भी मेरी बात नहीं हो रही थी। करीब 5 दिन तक ना निशा का फ़ोन आया, ना उसकी माँ का। आकाश अपने काम में लगा रहा। फिर एक शाम आकाश की सास का फ़ोन आया। आकाश ने पूछा कि निशा कहाँ है। वो बोली, निशा अपनी एक चचेरी बहन की शादी में गई है, शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। मैं भूल गया था। निशा ने आकाश को बताया था कि वो वहाँ जाने वाली है। आकाश की चिंता थोड़ी कम हो गई और वापस अपने काम में लग गया। निशा वहाँ 6 दिन रुकने वाली थी, इसलिए आकाश ने सोचा कि शायद 6 दिनों तक मेरी निशा से बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग ख़त्म हो गया था।
मेरे हाथ में पैसे 2 से 4 दिन में आने ही वाले थे। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा अपनी निशा के घर ही गया। उसे लेने के लिए जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मुझे देखकर मेरी सास खुश होने के बजाय डरी हुई दिखाई दे रही थी। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा उनसे पूछा कि निशा कहाँ है। वो बोली कि वो अभी आई नहीं है, अभी तक उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मैंने कहा कि आप मुझे वहाँ किसी का नंबर दे दो, कितने दिन से निशा से बात हुई नहीं है। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ। करीब 10 दिन हो गए मुझे निशा से बात किए। आकाश को निशा पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है, साथ उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा तो वो किसी के भी फ़ोन से बात कर सकती, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। मैंने सोचा था कि जब वो आएगी तो उसे ज़रूर डांटूंगा। मेरी सास का फ़ोन नहीं आया। करीब 12 दिन हो गए मैं उसके घर वापस गया, लेकिन अब वो भी घर में नहीं थी, ना ही मेरा फ़ोन उठा रही थी। अब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि आखिर क्या बात है जो निशा और उसके घर वाले मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया कि अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। आकाश की इस धमकी से शायद वो डर गई और उसका फ़ोन आया। बोली कि बेटा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। अब मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी, ऐसी क्या बात है जो यह सब मुझसे छिपा रहे हैं। निशा ने मुझसे 30 दिनों तक बात नहीं की थी। मैं अगले दिन उनके घर आया। मेरी सास का मुंह उतरा हुआ था। आकाश बहुत गुस्से में था। आकाश जाते हुए ही उन्हें जोर से चिल्लाते हुए पूछा कि कहाँ है निशा। मेरी सास मुझसे बोली कि बेटा अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सही है। वो बोली कि निशा किसी के साथ भाग गई है। आकाश के कानों में विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। मैंने बोला आप कुछ भी बोलेंगी और मैं मान जाऊंगा। वो बोली बेटा यही सच है, तुम्हारी शादी के पहले उसका एक प्रेम प्रसंग था। जब वो वहाँ गांव में अपनी बहन की शादी में गई तो उसे वो वहाँ मिल गया और वो मौका देखकर वहाँ से भाग गई। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है कि तुम्हें अब उसे भूलना होगा। हम लोग पुलिस के पास नहीं गए, नहीं तो बदनामी होगी, इसलिए हम इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। निशा मेरे साथ 4 महीने तक रही थी। जितना मैं उसे जानता था वो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ यह कह रही थी तो आकाश कैसे ना मानता। आकाश का मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सास मेरे आगे रो रही थी, माफ़ी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। निशा स्वभाव से बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही थी। निशा की माँ को देखकर मैं और मेरे घर वाले चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। आकाश ने निशा को बहुत प्यार किया और आकाश को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। निशा नाम से आकाश को नफरत हो गई। आकाश की ज़िंदगी पर इसका बहुत बड़ा असर हुआ। मैं जो बिजनेस की शुरुआत करने वाला था उसके लिए आकाश के पास अब सब कुछ आ गया था, लेकिन फिर भी आकाश का अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ तो वो कैसे खुश रह सकता है। आकाश के घर वाले आकाश को संभाल रहे थे। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि वो मुझे मिले तो मैं उससे पूछूं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसे गए अब 8 महीने हो गए थे और मैं भी उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी में वापस बिजी होने की कोशिश करने लगा। मेरा उसके घर के यहाँ से एक दिन जाना हुआ। ऐसे ही मेरा ध्यान उनके घर की खिड़की के पर पड़ा। आकाश को दिखाई दिया कि खिड़की में निशा है। एक झलक सी मुझे दिखी। मैंने उसी समय उसके घर का दरवाज़ा बजाया। आकाश की सास ने दरवाज़ा खोला और वो मुझे देखकर ही डर गई। दरवाज़ा खुलते ही मैं अंदर जाने लगा।
मेरी सास ने मुझे रोका लेकिन मैं नहीं माना। अंदर कमरे में गया तो निशा को देखकर आकाश हैरान रह गया। निशा व्हील चेयर पर बैठी थी। निशा ने आकाश को देखा और उसकी आंखों से आंसू आ गए। आकाश ने पूछा, यह क्या हुआ? निशा बस रो रही थी। आकाश की सास बोली कि बेटा, निशा जब शादी में गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऐसी जगह चोट आई जिसके कारण अब वो चल नहीं सकती। एक्सीडेंट के समय भी बेहोशी में यह कह रही थी, तुम्हें ना बताए वो बड़े काम के लिए गए हैं। डॉक्टर ने जब बताया कि हो सकता है निशा अब चल ना सके और इलाज पर बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तब भी मैंने कहा कि दामाद जी को बता देते हैं, लेकिन निशा ने कहा कि मैं उसकी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती। उनका सपना है बिजनेस करने का है। उनकी ज़िंदगी में जाऊंगी तो उन पर बोझ ही बनूंगी। इसलिए निशा ने यह झूठ तुम्हें कहने को कहा ताकि तुम उसे भला बुरा कहकर उसे भूल जाओ, उससे नफरत करो। निशा आकाश से इतना प्यार करती थी। आकाश बोला, निशा अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? निशा ने रोते हुए कहा कि ऐसा मत बोलो। निशा ने कहा कि मैं आपकी दोषी हूँ, आप मुझे भूल जाएं, दूसरी शादी कर लीजिए। मैं आप पर बोझ नहीं बनकर रहना चाहती। निशा की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कितने दिनों उसने उन्हें रोक रखा होगा। मैंने निशा को बीते कुछ महीनों में ना जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो निशा को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। आकाश ने निशा की एक बात नहीं सुनी। आकाश निशा को अपने साथ ले आया। आकाश ने नया बिजनेस शुरू किया। उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। बस मैं यही चाहता हूँ कि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। 1 साल बाद निशा फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई, फिर से चलने लगी। दोनों ने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।